हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, कल की क्लास जैसा कि मैं बता दूं आपको कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि जो है पहला क्लास जो हम लोग का था 11th का, जो सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से मैं देख लिया था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा क्लास था। ठीक है, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए क्लास, ये जो फर्स्ट क्लास है मेरा, और हम आज जिक्र करेंगे इंग्लिश पे। ठीक है, तो कल मैंने सिलेबस के बारे में जो है बता दिया था। जितने भी हमारे साथ जो है बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, सब बच्चे को मैं बता दूं कि देखिए 11th क्लास की जो है, यानी जितने भी कुछ जो है पढ़ाया, कहाँ से नंबर आता है, कितना नंबर आता है, ये सब कुछ कल की सिलेबस में मैं जो है ना बता दिया था। ठीक है, सिलेबस में जो है कल मैं सब कुछ जो है क्या है बता दिया था। आज की क्लास में जो देखो, यानी जो है मैं शुरू कर रहा हूँ व्हाट इज इंग्लिश को लेकर के। यानी आप जो है बैकग्राउंड में देखते होंगे, यानी बिहार बोर्ड क्लास 11th। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 11th की बहुत जबरदस्त तरीके से जो मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो अभी तक जो है आप लोग जो है मैं बता दूं, अगर आपको पिछला क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो मैं बता दूंगा जो है। देखिए इसके आगे भी जो भी क्लास मैं बताऊंगा, ये पूरा का पूरा आपको एक बेस्ट क्लास मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा क्लास मिलेगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से जो है यानी एडवांस तक की लेवल तक ये सब कुछ इंग्लिश बताया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट एक बार जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी को जो है, यानी जितने भी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं ड्रीम इंग्लिश एकेडमी से, सबको मैं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो बच्चे तक अभी तक क्लास नहीं पहुँचा उसको शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है मेरा जो आज की टॉपिक है, जो व्हाट इज इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, तो इंग्लिश जो देखिए इंग्लिश क्या होता है ना, क्या है इंग्लिश, क्या है। जैसे बहुत सारे जो है देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है कहते होंगे सर नहीं है, आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये नए सीरीज की जो है, नए सीरीज में हम लोग जो देख रहे हैं, जिसको लेकर के इंग्लिश जो बिहार बोर्ड जो है, जो बच्चे अभी जो एग्जाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो बच्चे अभी क्या किया है, यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 में पास किए हैं, है ना, स्टूडेंट के लिए ये क्लास उन्हीं बच्चे के लिए हैं बाबू, जो बच्चे अभी जो है मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास मेरा कल था, और आज जो है हमारा सेकंड क्लास है। ठीक है, तो ये जो है कल का इंट्रोडक्शन था, तो कल जो है पढ़ाई तो हुआ नहीं, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश क्या होता है। देखिए मेरे साथियों, मैं बता दूं कि जो है इसमें जो है भारत जो इंग्लिश की चर्चा जो हुआ था भारत में, वो जो है लगभग 1835 में हुआ था। ठीक है, 1800 कब, यानी 35 में, और सबसे भारत में। उसके बाद जो मैं बता दूं कि देखिए इसमें बहुत सारे हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्या होता है, किसके बारे में जो बताया जाता है, या तो इंग्लिश के बारे में जो है इंग्लिश को लेकर के कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया, या इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ये सब कुछ को लेकर के मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ क्लास में। देखिए, तो ये नए सीरीज में, न्यू सीरीज में जो हम लोग चल रहे हैं, ये इंग्लिश को लेकर के सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंग्लिश, है ना। तो चलिए इंग्लिश को देखिए, समझते हैं कि इंग्लिश क्या है। देखिए विशेष उन छात्र छात्राओं के लिए मैं कहूँगा कि अभी तक आपने जो है, यानी हमारे चैनल को, ड्रीम इंग्लिश एकेडमी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पहले चैनल को क्या करें, यानी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी ये चैनल का नाम है, हमारे चैनल का। और देखिए यानी ये क्लास जो है ना, विशेष उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा जो अभी अभी दिया है। ठीक है, यानी जो पास किया है, अभी जो बच्चे पास किए हैं। ठीक है, जो बच्चे पास किए हैं उसमें तो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे का अच्छा मार्क्स आया होगा, बहुत सारे का कम मार्क्स आया होगा, तो इसके लिए बहुत सारे सोचते होंगे कि सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और एक बेहतर करके मैं दिखाऊंगा। मैं बता दूं, आप जो है मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे क्लास के साथ जुड़ेंगे, और एक आप बेहतर करके दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद रहता है, सभी पेरेंट्स को उम्मीद रहते हैं कि जो है नहीं हमारे बच्चे अच्छा, तो ये समझ गए कि जो है स्टूडेंट के लिए है, ये हमारा है किसके लिए, जो छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे स्टूडेंट जो एग्जाम दिए हैं, वैसे बच्चे के लिए क्लास है। ठीक है, ये वैसे बच्चे के लिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है कि इंग्लिश क्या है, यानी इसको अगर जो है आप जो लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो व्हाट इज इंग्लिश, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो इसमें हिंदी में जो है मैंने बताया कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, केवल सिंपल सी भाषा में, यानी इसका सोचने का मतलब जो इंग्लिश क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका जो है एक आ जाता है
कि इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश की दुनिया में हम लोग आए हैं तो इंग्लिश को बहुत आसानी से समझेंगे। इसका डेफिनेशन, परिभाषा समझते हैं ना मेरे शेर, है ना। परिभाषा तो आप लोग समझते ही है, और परिभाषा जो है जो मैं आज बताने वाला हूँ वो एक ज़बरदस्त और आज का याद हो जाएगा, अभी का अभी याद होगा। बस यही है, एक अभी तक आपने जो है कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग एक पेन और एक कलम लेकर के जो है, यानी जो है पेन और जो किताब या बुक जो है इसमें जो है लेकर के, बुक जो है अगर मैंने बताया था कौन सा बुक लेना है, अगर बुक लोगे तो वही बुक की मैंने बात किया जो कि एक जो है रेनबो है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि कल की क्लास में मैंने बताया था। अभी तत्काल जो है आप एक कॉपी लेकर के और जो है पेन लेकर के बैठेंगे, और इतना ही नहीं, बैठना नहीं है ना। सोचते होंगे सर आप तो कह रहे हैं बैठने के लिए, है ना, बैठना नहीं है मेरे शेर, है ना, बैठना नहीं है। इसमें क्या करना है, यानी जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसको जो है नोट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है डेफिनेशन, इसका परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंग्लिश क्या है, तो देखो यानी इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहला डेफिनेशन हमारा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, है ना। देखो यानी इंग्लिश इज लैंग्वेज, है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये आता है कि इंग्लिश एक परिभाषा है, ठीक है। यानी देखो यानी एक भाषा है, मैंने बताया इसका परिभाषा जो है, देखिए यानी इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, यानी यह एक क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। कितना बच्चे जो बहुत सारे लोग कहता रहता है कि सर मेरा सब्जेक्ट है ना, या जो है इसमें सब्जेक्ट है। बाबू मैं बता दूं कि जो है इस फैकल्टीज में या जो कॉमर्स रखे, आर्ट रखे या साइंस रखे, तीनों में आएगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश की जो है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारी भाषा है। या तो ये तो देखिए यानी हम लोगों का क्या है, जैसे हिंदी जिस प्रकार से भारत की जो भाषा है उसी प्रकार से जो है ये फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है, जैसा डेफिनेशन में आपको लिखेंगे। देखिए तो कहता है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो समझ गए अंग्रेजी क्या है, एक भाषा। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका अर्थ होता है भाषा। वहीं दूसरा डेफिनेशन की मैं बात करूं तो दूसरा होता है, देखिए यानी इंग्लिश इज, देखो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, ठीक है, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसके बाद है विच वी, है ना, इसमें एक आता है विच वी स्पीक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ये विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए यानी जो मैंने बताया कि इंग्लिश, देखिए इस दोनों तरीका से आप ये भी जो है लिख सकते हैं कि देखो यानी अंग्रेजी एक भाषा है, तो ये सिंपल से आप बोल सकते हैं मेरे साथियों। और एक जो कहा गया क्या, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच वी स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। यानी कहा गया, देखिए इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय। तो मैंने बताया कि इंग्लिश एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या, जैसे विदेश लेवल पर बोला जाता है। जैसे अभी देखते हैं कि क्रिकेट जो है मैच चालू है, बहुत सारे जो विदेशी प्लेयर भी जो आईपीएल में जो है शामिल हुए हैं, ठीक है। तो आईपीएल जो हमारे यहाँ जो चल रहा है ना, भारत में जो चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे विदेशी जो है प्लेयर भी आए हैं। तो उसका जो भाषा, जो बातचीत एक दूसरे प्लेयर से होता है ना, वो विदेशी मतलब क्या, इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है लगभग पूरे देश में बोला जाए उसको जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, विच वी स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, जिसका प्रयोग जो है विच वी स्पोकन, जिसका प्रयोग हम पूरी जो है क्या, यानी जो है हम लोग पूरे वर्ल्ड में बोलने में करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यानी अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, और इसका प्रयोग जो हम लोग क्या, स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में। तो जो है पूरे विश्व में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए अगला जो है बाबू, आपको ये भी जो है लिख सकते हैं आप, देखिए इंग्लिश इज, है ना, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, इंटरनेशनल। आप बहुत सिंपल सी भाषा में जो है ना बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्या है, लैंग्वेज। देखो यानी इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजी क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी जो है क्या है, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। अब जो है आगे जो है एक और है, जैसे कहता है इंग्लिश, देखो यहाँ पे इंग्लिश इज, है ना, इंग्लिश इज ए, है ना,
फॉरेन, है ना, यानी याद रखना फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, यानी इसमें याद रखना फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश का जो है मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 डिफिनेशन मैंने बताया, अभी और डिफिनेशन मैं बता सकता हूँ, जैसे इंग्लिश एक इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, है ना, यानी इस तरह की भाषा जो है मतलब भाषा का डेफिनेशन जो है मैं बता सकता हूँ। तो पहली क्लास में हम लोग जो देखे कि देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना, यानी अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। दूसरा जो मैं बोलूंगा कि इंग्लिश, जैसे अगर इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना विच वी स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कहा गया कि अंग्रेजी एक वह भाषा है जिसका प्रयोग जो है, यानी जिसका प्रयोग हम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है करते हैं या पूरे वर्ल्ड में होता है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में, यानी जैसे कहता है कि विदेश लेवल में, विदेश में भी अंग्रेजी बोला जाता है, मतलब लगभग कंट्री में जो है ना, लगभग जो है देश में जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। आगे दिया गया है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसका भी मतलब वही हुआ कि अंग्रेजी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन का मतलब क्या होता है समझेंगे बाबू, ये विदेशी का अर्थ तो आप लोग समझ गए कि इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो बोला जाता है भाषा, वैसी भाषा को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉरेन का मतलब होता है विदेशी भाषा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये विदेशी भाषा है, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारा जो हमारी भारत का जो हमारे भारत का भाषा क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारा क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, यानी मतलब क्या, इसका फॉरेन का मतलब होता है विदेशी भाषा, क्या होता है, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी भाषा। तो ये हमारा जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज, यानी फॉरेन लैंग्वेज। तो ये आप समझ गए होंगे, पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी क्या है और अंग्रेजी का जो डेफिनेशन क्या होता है। देखिए मेरे साथियों, अगर आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, अगर आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर कोई भी आपसे पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो इस प्रकार से 4 में से किसी एक को आप बोल सकते हैं। या तो आप बोल दीजिए इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, यानी यह एक भाषा है, या तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, या तो फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, यानी जो है ये विदेशी भाषा है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे बाबू, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, फटाफट आगे देखिए। आगे जो है मैंने बताया कि देखो अब यहाँ पे आता है, क्या समझते हैं कि एक आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आता है कि सर इंग्लिश का तो चर्चा आपने कर दिया, ठीक है, इंग्लिश का चर्चा मुझे सिखा दिया आप, है ना, और आप लोग जो इंग्लिश जो है क्या होता है, इसका चर्चा आपने कर दिया, क्या इंग्लिश का जनक किसे माना जाता है ना। यहाँ पर देखिए बाबू, एक जो मैं बता दूँ, या जो इंग्लिश की जो है, वैसे मैं बता दूँ आपको कि ग्रामर, है ना, ये ग्रामर एक आता है इंग्लिश में, एक जो है बाबू क्या, यानी बुक आता है इंग्लिश में, एक आता है क्या, यानी जैसे बुक में प्रोज पोइट्री आता है। तो सबका जनक एक अलग अलग को माना गया, ठीक है, जैसे ग्रामर का जनक अलग माना गया, इंग्लिश का पिता किसी और को माना गया, है ना, जो है इंग्लिश लिटरेचर भाग आता है उसका पिता किसी और को माना गया, और पोइट्री जो है प्रोज और पोइट्री आता है उसका जनक किसी और को माना गया। या भारत में प्रयोग की जो है करने वाले जो है भारत का जो है इंग्लिश का जनक किसी और को माना जाता है, ठीक है। तो समझते हैं ये जो है क्या होता है, किस प्रकार से जो है ये आता है। तो देखिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं कहूँगा कि ये क्लास अगर आपको अच्छा लगता है, एक बेस्ट लगता है, तो मैं बताऊँगा कि आप डेली क्लास के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये जो है समझ गए होंगे इंग्लिश क्या होता है। देखो आगे जो बताया, सबसे पहले जो देखो यहाँ पर मैंने बताया इंग्लिश के बाद एक और बाबू, इंग्लिश का जनक किसे माना जाता है। बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि सर इंग्लिश का जनक कौन है, इंग्लिश का जनक जो है यानी इंग्लिश का जनक जो है उसका कब जो है यानी इसका जन्म कब हुआ था। तो देखिए बाबू इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो इंग्लिश जो है हमारा जो दिया गया है, देखिए यानी इंग्लिश की चर्चा हम करते हैं तो इंग्लिश जो है ना, यानी इंग्लिश जो है यानी इसमें जॉफरी चौसर को माना गया। किसको, यानी जॉफरी चौसर को माना गया, ठीक है। तो इंग्लिश का जनक जो है माना गया लगभग जो है इसका लगभग जो है जब जो है इसमें 5वीं शताब्दी के आसपास जो है ना, 5वीं और 6ठी शताब्दी के, है ना, याद रखना 5वीं जो है सदी और जो है शताब्दी के जो अंतर्गत जो है इनको जो इंग्लिश का जनक माना गया था। इससे पहले सबसे पहले अगर बताया जाए कि देखो यानी लॉर्ड
मैकाले जो है जिसका प्रयोग जो इंग्लिश का चर्चित में लाए थे, ठीक है। और जनरल थे, है ना, भारत की जो है इसमें जो है जैसे जनरल कनिंघम जो बोला जाता है वैसे उसी प्रकार से जनरल करके कुछ थे, है ना। उन्होंने जो सबसे पहले जो है इंग्लिश को एक चर्चित में लाया, एक भाषा में लाया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैं बता दूं कि देखिए जब इंग्लिश का शुरुआत हुआ था तो याद रखना कि सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की नाम आता है, तो जो है लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो इसका अगर नाम आता है तो याद रखना ये इसमें सबसे पहले अंग्रेजी का जो है यानी सूत्र खोजा था, सूत्र मतलब समझते हैं ना, यानी अंग्रेजी का शुरुआत किया था, ठीक है। लेकिन अगर माना जाए कि अंग्रेजी का पिता किसे कहा जाता है, इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है, मेरे साथियों याद रखेंगे ये हमारा जेफरी चौसर है, ठीक है। इसमें जेफरी है ना, चौसर है, ये नाम आता है, ये नाम आप लोग याद कर लेंगे मेरे साथियों, ठीक है। ये नाम आप लोग जो है याद कर लेंगे क्योंकि इसमें जो है एक नाम जो आता है इसका नाम है जेफरी चौसर, है ना, जेफरी चौसर। चौसर की बात मैं करता हूं तो देखिए इनकी जो है ना यानी एक पिताजी के नाम पर था, यानी जेफरी जो था, है ना, जेफरी, है ना, इनका जो है पिताजी के नाम पर एक चौसर रखा गया। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के नाम जो है से पहले किनका, उनके पिताजी का नाम आता है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कहने का अर्थ क्या है कि पहले उनके पिताजी इस धरती पर आए उसके बाद वो आए, ठीक है। तो इनका जो है अपने नाम से पहले जो है ना ये चौसर जो है उनकी जो है पिताजी के नाम से मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। इसीलिए जो है कोई जो है ऐसे काम करने वाले जो उनके जो पिताजी थे और उनसे जुड़े हुए उस काम के नाम पर जो है ना इनका अपना नाम रखा, जिससे उनके पिताजी का नाम भी इसमें शामिल आ गया, ठीक है। तो ये देखो यानी जेफरी चौसर जो को जो है क्या माना गया, इंग्लिश का पिता माना गया, जिनका जन्म जो है कब, यानी 1300, यानी ऐसा माना जाता है, यानी देखो कंसीडर्ड है ना, यानी ऐसा माना जाता है कि इसमें यानी जो है 1343 यानी 1343 में जो है ना इनका क्या जन्म हुआ था और 1400 में जो है क्या हुआ था इनका यानी मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो इसमें याद रखना जेफरी चौसर है ना, जेफरी चौसर की मैं बात करता हूं तो जेफरी चौसर का जो है यानी इसमें जो बताया गया कि 1343 में इनका क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था और 1400 में क्या हुआ था इनका यानी मृत्यु हो गया था। और ये मैंने बताया चौसर नाम जो दिया गया है किस पे, यानी उनके पिताजी के काम से जुड़े हुए वर्ग थे, है ना, उस पर नाम दिया गया, इसमें इसके पिताजी का भी नाम आ गया, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि इंग्लिश का जो अगर फादर पूछे, फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, फादर ऑफ इंग्लिश किसे माना जाता है तो किसको, यानी जेफरी चौसर को माना जाता है। याद होगा ना बाबू, याद हो जाएगा आपको ये चीज, ठीक है। तो ये जेफरी चौसर को जो है क्या माना गया, यानी इंग्लिश का जनक माना गया, जिनका जन्म जो हुआ था कब, यानी 1343 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यानी जेफरी चौसर का जन्म जो है 1343 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1400 में हुआ था। कब, 1400 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए ये जो है हमारा फोटो है ये जेफरी चौसर जी का है, ठीक है। देखिए ये जो है ना एक लिटरेचर साहित्य है ना, साहित्य लिखने वाले जो कवि थे ज्यादातर जो है ये समय इनके समय में युद्ध बहुत चल रहा था, लेकिन इसमें वार को लेकर ये कुछ नहीं लिखे, ठीक है। इन्होंने अपने लिटरेचर पार्ट पे ज्यादातर काम किए और समझ रहे हैं ना पोइट्री पार्ट पे, ठीक है। तो पोइट्री और जो है इनका जो देखो इस प्रकार से जो उनका जो बहुत सारे लिटरेचर लिखने के संबंध में उनको जो है लिटरेचर का जनक और फादर ऑफ पोइट्री भी कहा गया, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी इंग्लिश का पोइट्री का पिता किसे माना जाता है तो याद रखना कि किसको, जेफरी चौसर को माना गया। किसको माना गया, जेफरी चौसर को माना गया। अब बाबू आई होप ये जो है समझ गए होंगे। देखिए यानी कहता है 1343 1400 है ना इज वेटली है ना कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड जो है एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कहता है इस दौरान जो है ना यानी 1343 से 1400 के बीच इनको जो है ना यानी इनका जो है एक माना गया जो इंग्लिश का जनक जो कहा गया, लेकिन इंग्लिश की जनक यानी लिटरेचर कहे, साहित्य कहे तो साहित्य के बारे में भी जो है इनका यानी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जनक माना गया और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का जनक माना गया, ठीक है। किनको, जेफरी चौसर को। यानी इसमें जेफरी चौसर जी के बारे में जो है मैं जानूंगा। देखिए इसमें जो है आप लोग समझ गए होंगे कि जो जेफरी चौसर इंग्लिश का पिता यानी जनक माना जाता है इसको। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले जो कोई व्यक्ति जो है इंग्लिश का चर्चा नहीं किए थे, जैसे मैंने बताया बहुत सारे जो वैज्ञानिकों ने जो क्या किया इंग्लिश का चर्चा किए थे, लेकिन इनसे पहले जो है ना यानी इनका जो नाम आता है क्योंकि उस समय में युद्ध के दौरान जो है ना इनका जो ज़्यादातर जो चर्चित इसमें क्या है सब जो है युद्ध में जो है बिजी थे या जो है अपने कामों में बिजी थे, लेकिन
इनका जो है एक लिटरेचर और साहित्य जो है लिखने में, जो है पोइट्री लिखने में इन्होंने ज़्यादा काम किए, ठीक है। लेकिन युद्ध पर कुछ भी नहीं लिखे और ये साहित्य जो है लिटरेचर लिखे और इसका जो है पोइट्री, इसीलिए जो है इनको लिटरेचर का पिता कहा जाता है और किसका, यानी जो है पोइट्री का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना जॉफ्री चौसर को जो है क्या फादर ऑफ इंग्लिश कहा गया, जिनका जन्म अगर वार्न के बारे में पूछे, वार्न जो कब हुआ था या डेथ कब हुआ था बाबू, तो दोनों चीज याद रखेंगे, है ना। एक डेथ का जो है 1400 में और जो वार्न कब हुआ था यानी 1343 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। तो आपको पोइट्री या जो है लिटरेचर का पिता कहे तो कौन होगा, कौन होगा, इसका जॉफ्री चौसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। आगे अगर समझ गए हैं तो जो फटाफट एक बार जो है लाइक कर देंगे वीडियो को, है ना। आगे देखिए, आगे एक आता है और आता है बाबू लैंडली मौर्य, है ना। यानी देखिए, यानी कहता है लैंडली मौर्य जो है, यानी इसका जो है एक बताया गया कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये मैंने बताया था ना कि आपको जो है इंग्लिश का पिता, उससे जो है पोइट्री और लिटरेचर का जनक माना गया। लेकिन जब कहे जो फादर ऑफ जो है ग्रामर, जो है किसको माना गया, इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का पिता जो है किसे जाना गया, तो इंग्लिश ग्रामर का पिता किसको, लैंडली है ना मौर्य को जाना गया, जो कि जिनका जन्म कब जो है 1745 में हुआ था और मृत्यु कब 1826 में हुआ था। ये वेडली है ना, इसका मतलब होता है कि इसके बीच, है ना, एज द, है ना, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है बाबू, इसके बीच, ठीक है। तो ये जो है इसका जो यही व्यक्ति है लैंडली है ना मौर्य जो है यही व्यक्ति है, देखिए। और ये व्यक्ति को जो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा गया, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश यानी ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे लैंडली है ना मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। लैंडली मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी जो है इसमें जो एक नाम आ जाता है फादर ऑफ, तो दो चीज आप जान गए। आप देखिए यानी फादर ऑफ आपसे पूछा जाए कि देखिए फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, फादर ऑफ इंग्लिश, तो फादर ऑफ इंग्लिश किसको, जॉफ्री चौसर के बारे में बात करेंगे। और आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो क्या होगा, लैंडली क्या है, मौर्य होगा। और ये फोटो है इनका, देख लीजिए यही फोटो है इनका, इस व्यक्ति का फोटो जो है यही है। समझ गए होंगे अच्छे से जो है इस दोनों का, है ना। आगे जो दिया गया है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक और आता है, क्या समझते हैं, यानी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। मैंने बताया था ना जो लिटरेचर पार्ट पढ़ेंगे इसका एक आता है प्रोज और दूसरा क्या आता है, पोइट्री आता है बाबू। क्या आता है, पोइट्री। तो ये दोनों की मैं बात करता हूं, तो पोइट्री का जनक किसको, जॉफ्री चौसर को माना गया और जो है प्रोज का जनक जो है अल्फ्रेड है ना द ग्रेट, है ना। यानी इस व्यक्ति का नाम है, देखो भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, है ना, क्या समझते हो, एक बात ये मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक समय था ना कि जो है एक समय था कि जिस समय में जो है इसमें अल्फ्रेड और जो है किसका, अल्फ्रेड और जो है एक जो है इसमें जो जॉफ्री चौसर जी दोनों एक मित्र हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन होता है ना कुछ जलन के कारण बहुत सारे ऐसे पॉइंट आता है जिसके कारण दोनों का दोनों अलग हो गए। और ऐसा नहीं था कि इसमें अल्फ्रेड है ना को जो है ऐसा नहीं था कि नॉलेज नहीं था, बहुत जॉफ्री चौसर जी से ज्यादा जो नॉलेज किनको था, अल्फ्रेड ग्रेट को, ठीक है। इनका जो है इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था, लेकिन दोनों जो एक बचपना का जैसे बोसम फ्रेंड जिसको कहते हैं ना, है ना, लंगोटिया यार, है ना, आम भाषा में बोलते हैं क्या, लंगोटिया यार, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये दोनों जो एक दोस्त हुआ करते थे, है ना। और उसके बाद जो है ना क्या किए, इन्होंने कहा कि अरे मेरा दोस्त तो लेखक बन गया है ना, मैं क्यों नहीं बनूंगा। तो इसको भी जो है इन्होंने जो है ना अल्फ्रेड बहुत सारे जो है ऐसी कहानियां लिखी, बहुत सारे स्टोरी, जैसे कहता है इसमें जो अल्फ्रेड द ग्रेट, है ना, आफ्टर जो है कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश जो है प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज की बात करते हैं। देखो यानी अगर बात करते हैं पोइट्री का, ठीक है, पोइट्री का, तो पोइट्री में किसको, जॉफ्री चौसर को। अगर बात करते हैं किसका, यानी जो है किसका, यानी जो है इसमें जो है प्रोज, इसका जो प्रोज का, तो प्रोज की बात मैं करूंगा तो प्रोज में किसको, यानी जो है किसको, अल्फ्रेड द ग्रेट को। इसको नोट कर लेना है बाबू, ठीक है, नोट कर लेना है इस सबको। आगे जो कहता है देखिए, यानी कहता है फॉर हिज द फॉर, है ना, टू द प्रोमेट जो है प्रोमोटे, है ना, लिटरेरी एंड द ट्रांसलेट मैच्योर वर्क्स इनटू ओल्ड इंग्लिश ड्यूरिंग द 9th, है ना, 9th सेंचुरी। मतलब 9वीं शताब्दी के दौरान जो है ना इनको
जब जो है मैं बता दूं आपको कि जॉफरी चौसर को पांचवी या छठी शताब्दी में, है ना, इस समय में उनका नाम दिया गया था जो है फादर ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर इनका बात करें तो देखो प्रोज नाम कब, यानी जो है प्रोज जो है का जनक जो माना गया किसको, अल्फ्रेड ग्रेट को, ये जो है कब, 9th सेंचुरी में, है ना, यानी 9वीं सेंचुरी में जो है ना इनका जो है शताब्दी में इनका जो इस समय जो चल रहा था इनका जो फादर ऑफ प्रोज बताया गया। क्या बताया गया? फादर ऑफ प्रोज बताया गया। तो तीन चीज आप लोग समझ गए। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम जॉफरी चौसर है। दूसरा का नाम मैंने बताया जो है इसका, दूसरा का नाम क्या है? देखिए दूसरा का नाम बाबू जो है क्या है, इसमें लैंडली है ना, लैंडली मौर्य है। और तीसरा का नाम क्या आया? तीसरा का नाम जो क्या है, यानी बताया गया कि तीसरा का नाम जो है प्रोज है ना, फादर ऑफ, यानी जो है अल्फ्रेड द ग्रेट है ना, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों का नाम जो आप समझ गए होंगे। प्रोज का जनक किसे कहते हैं, पोएट्री का, इंग्लिश पोएट्री का जनक किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीनों का के बारे में आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगता होगा और इससे भी बेस्ट क्लास आपको मिलेगा मेरे साथियों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आपको जो है आप जितना भी आसान भाषा में होगा ना वो आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, तो ये समझ गए। इसके बारे में भी जो है अल्फ्रेड है ना कि जो है बारे में समझ गए। आगे एक और आता है बाबू, है ना, क्या आता है देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि देखो, यानी एक आता है मुल्क राज आनंद के बारे में। अरे ये तो भारत का जनक है ना, यानी भारत में इसको जो है जनक माना गया। कितने गर्व की बात है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है हमारे साथ। देखिए यानी कहता है कि मुल्क है ना, इसमें मुल्क राज आनंद, ये मुल्क राज आनंद जी का फोटो देख लीजिए। अरे भारत की पहचान ही अलग है। ठीक है, तो देखिए यानी मुल्क राज आनंद जी के बारे में बात करते रिफेर्ड है ना एज टू द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य का जनक किसे कहा गया इंग्लिश में, है ना, यानी फादर ऑफ इंग्लिश है ना लिटरेचर, मतलब भारतीय जो है अंग्रेजी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको, मुल्क राज आनंद को बताया गया। किसको, यानी मुल्क राज आनंद जी को बताया गया। ठीक है, जो इसमें जो है समझ गए होंगे आप लोग मुल्क राज आनंद जी के बारे में। तो याद रखना कि जो है इसका भी नाम याद रखना, मुल्क राज आनंद जी को जो है याद रखना, क्योंकि भारत का साहित्य का जो है पिता इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। आगे एक जो है और है बाबू, इसका देखो ना, ये जो देखो, अरे नाम भी ऐसा ऐसा। देखिए आप लोग कंफ्यूज कर देंगे, सर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने जनक कौन है इंग्लिश का। एक ही इंग्लिश है और इंग्लिश में कोई ग्रामर का पिता कहलाता है, कोई पोइट्री का पिता कहलाता है, और कोई जो प्रोज का पिता कहलाता है, और कोई जो है इंडियन लिटरेचर का पिता कहलाता है ना। तो हाँ भाई, मेरे साथ अगर जुड़े हो ना तो इसी तरह का और बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल पास कराना मेरा उद्देश्य है, आपका केवल पास कराना उद्देश्य मेरा नहीं है। आपको एक बेहतर बनाना है, आपको बिल्कुल जो अच्छे से आपके इसके बारे में नॉलेज देना है, आपके जो है दिमाग को जो है ना एक सही ठिकाना लाना है मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना ये, हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ही मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, मुझे पता है जो बच्चे पढ़ने वाला होगा वही जोड़ेंगे, बाकी बात जो है बहुत सारे बहुत कुछ कहता है। देखिए अब एक आता है वैन रेवल, है ना। देखो वैन रेवल जो है बेड, ये देखो यानी जो है इसका जो है नहीं याद रहेगा ना तो ब्रेड, रोटी समझते हो ना, ये ब्रेड दूसरा होता है। ठीक है, अगर मैं बता दिया हूँ बेड, है ना। देखो तो इसमें जो है कहता है जो वैन रेवल है ना ब्रेड की जो है, इसके बाद बताया जाता है नोन एज द फादर ऑफ, है ना, इंग्लिश जो है हिस्ट्री, यानी इतिहास से इंग्लिश में जो है ना, यानी जो अंग्रेजी इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना, ये देखो बेचारे जो है ना, या जो इसमें बहुत जो है कहता है, इसमें ये जो नाम देता है ना वैन रेवल, है ना, जो है ब्रेड को का जो नाम देता है बेड, है ना, तो इसका जो एक बताया गया कि फादर ऑफ जो है यानी इंग्लिश हिस्ट्री, यानी इतिहास में अंग्रेजी का जो है, यानी अंग्रेजी इतिहास का पिता कहा जाता है। तो अंग्रेजी इतिहास का पिता कहा जाता है किसको, ये समझ गए। उसके बाद जो है इंग्लिश का जनक किसे कहा जाता है, ये समझ गए। पोएट्री इंग्लिश का जनक किसे कहा जाता है, ये समझ गए। और उसके बाद एक और आता है जो प्रोज जनक जो है इंग्लिश जनक का पिता किसे कहा जाता है, ये भी समझ गए। और ग्रामर का जनक जो है किसे कहा जाता है, ये भी समझ गए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का क्लास जो है मैं छोटी सी क्लास लेकर के आपके लिए आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसको नोट कर लेना है मेरे साथियों। ठीक है, आप सभी को मैं कहूँगा कि इसको नोट कर लेना। देखिए इस बैच में जो है ना, इस बैच में आपको ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक बताया जाता है, उसके बाद बेसिक टू आपको जो एडवांस इंग्लिश तक की सफ़र दी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश तक का सफ़र जो पूरा का पूरा जो क्या है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
आगे मैं बता देता हूं, देखिए यहाँ पे आगे जो है, देखिए हमारा न्यू बैच जो है, मैं बता दूं आपको कि देखिए यानी न्यू बैच जो है इसका मिशन है ना, मिशन 2027, जो बच्चे जो देखो यानी जो है 27 में एग्जाम देंगे या तो 28 में भी एग्जाम देंगे, आप लोग तो 28 में एग्जाम देंगे, इसको 27 कर दिया गया था। तो इंग्लिश का बैच हमारे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में 11th की बैच जो है ना, 11th की बैच हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है, यानी ऑफलाइन क्लास में भी शुरू हो चुका है। मैं कहूँगा कि आप लोग आइए और हमसे जुड़िए, क्योंकि आपको इससे भी बेस्ट जो है, जैसे इसका पीडीएफ हो गया या पीपीटी हो जाएगा या तो इसका जो है ना पीडीएफ हो जाएगा, ये सब कुछ मैं अपने ग्रुप से जुड़ता हूं, ठीक है। अगर मेरे जो है आप चाहते हैं कि मेरे से संपर्क करें तो 735234 है ना 23 और 82 पे संपर्क करें, ठीक है। अन्यथा जो मेरा संस्था जो है ऑफलाइन क्लास में भी चलता है, 2 जगह, जो सिमरी का स्टूडेंट का आसपास का स्टूडेंट है वो सिमरी में भी आ सकते हैं, नंबर पे संपर्क करके। उसके बाद लालपुर है ना, सिंहवाड़ा लालपुर जो दरभंगा है ना, वहां जो है आप सिंहवाड़ा आ सकते हैं, लालपुर चौक पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये क्लास आपको जो है जो समझ में आ गया होगा, जिसके बारे में मैं बताया हूं, जैसे इंग्लिश का जनक किसे कहता है या अंग्रेजी क्या होता है। तो व्हाट इज इंग्लिश, आज के बाद अगर आपसे पूछे ना तो आप बता दोगे हाँ सर अंग्रेजी तो मैं बहुत अच्छे से, राजेश सर मुझे बताए थे, है ना, और मुझे पूरा कंप्लीट भी है, ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट भी है। तो याद रखना कि बाबू जब तक आप जो अपने खुद से संघर्ष नहीं करते तब तक आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप जो है संघर्ष के दौरान आप सिंगल रहेंगे, अकेला रहेंगे, उसके बाद अगर जो है कंप्लीट जो सक्सेस मिल जाएगा तो आपके पीछे पीछे हजारों लोग दौड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि देखिए संघर्ष के टाइम आप जो चुपचाप मेहनत कीजिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन रिजल्ट आपका जो है यानी आएगा तो उस दिन जो है आपको पछताना नहीं, बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि आप जो जुड़े हैं मेरे साथ, ठीक है। और मैं पूरा जिस प्रकार का आज लग गया होगा आपको कि हाँ कहीं ना कहीं सर जो है ना एक बेहतर तरीका से जो है अंग्रेजी को बताए हैं, ठीक है। तो एक बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा भी, और ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद जो है बुक पार्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। जाते जाते मैं कहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको हर एक व्यक्ति तक जो है पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी बता दोगे कि अरे क्लास तो शुरू हो चुका है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में, चलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास है, मैं कर लेता हूं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।